गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम गणित विषय के बारे में बताएंगे। गणित किसे कहते हैं और हमारे जीवन में गणित की क्या उपयोगिता है। वे गणित विषय कंसेप्ट गणित एक ऐसी भाषाओं का समूह है जिसमें संख्याओं, मात्राओं, परिणामों आदि का अध्ययन किया जाता है। वह गणित कहलाता है। और गणित की खोज सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने की तथा शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने ही की। इसके बाद हम गणित में ही अंक, डिजिट जिन्हें कहते हैं डिजिट दो होते हैं हमारे। शून्य से 9 तक के अंक को डिजिट कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे क्या हैं? अंक हैं। बच्चों, आप समझ रहे होंगे ये अंक हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास नंबर को हिंदी में हम संख्या कहते हैं। जिस तरह आप समझ रहे होंगे बच्चों, जिस तरह से एक या एक से अधिक वर्ण आपस में मिलकर शब्द बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार एक या एक से अधिक अंक मिलकर संख्या बनाते हैं। जैसे हमारी संख्या कहाँ तक चलती है? 0 से अनंत तक चलती है। अनंत तक हमारी क्या होती है? संख्या होती है। जैसे अंक के आगे जितना अंक बढ़ाते हैं, संख्या उतनी ही बड़ी होती है। जैसे हमने क्या लिया? 3 लिया अर्थात 3 के आगे हमने 6 लगाया तो हो गया 36। और 2, 4, 8 लिया तो हमने क्या हो गया हमारे पास? 248। ये हमने 3 के आगे ये अंक जोड़े हमने 8, 6, 3 तो ये हो गया 3863। इसके बाद हम शून्य के बारे में जानेंगे। शून्य क्या होता है और शून्य की क्या वैधता होती है। यदि हम शून्य को किसी संख्या के आगे रखते हैं तो उसकी वैधता नहीं होती। जैसे बच्चों हमने रखा 0, 1 तो ये वैधता बराबर 1 ही होगा, इसकी हमारी वैधता नहीं है। ठीक इसी प्रकार यदि हम शून्य को बीच में या बाद में रखते हैं तो इसकी स्थानीय मान वैल्यू शून्य ही रहती है। जैसे हमने लिया 408 यानी कि 408 तो यह 4 का स्थानीय मान 400 और 0 का हमेशा स्थानीय मान बीच में आता है 0 तो स्थानीय मान 0 ही रहता है। 8 का इकाई का अंक है तो 8। इसके बाद हम दूसरा नंबर जानेंगे। किसी संख्या का शून्य से गुणा किया जाए तो शून्य से जब हम गुणा करते हैं किसी संख्या को तो हमेशा गुणनफल शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे हमने 0 को 2 से गुणा करा तो बराबर 0। जैसे हमने 0 को a से गुणा करी बराबर 0, 0 को b से गुणा 0 बराबर 0, 7 को 0 से गुणा करी 0। अब नंबर 2, यदि किसी संख्या को शून्य में भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे 0 को हमने 0 से भाग करा तो भागफल 0 और 20 को हमने 0 से भाग करा तो 0 ही प्राप्त होता है। अर्थात 8 को हमने 0 से भाग करी तो बराबर 0। नंबर 3, यदि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा अनंत प्राप्त होता है। जैसे हमने 0 को 15 से भाग दिया तो अनंत। नंबर 4, किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। जैसे 8 की घात क्या हमारे पास? 0 तो बराबर 1। ऐसी नंबर 5, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल हमेशा 1 ही होता है। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि गणित क्या होता है और मानव जीवन में गणित की क्या उपयोगिता है। और हम बच्चों ये वीडियो देखने के लिए
थैंक यू फॉर वॉचिंग।